सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, वाकई में इस पूरे मामले पर आप लोगों की तरफ से आरोप यह है कि ये जानबूझकर फंसाया जा रहा है, लेकिन सरकार का तो साफ ये कहना है कि सरकार कह रही है कि जो लोग दोषी हैं जांच पड़ताल के बाद ये गिरफ्तारियां हो रही है, इसमें हंगामा करने की आवश्यकता नहीं, षड्यंत्र किया है तो कार्रवाई की जाएगी। कैसी जांच, कैसी पड़ताल? वास्तविक बात यह है कि सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार हिंसा रोक नहीं पा रही है और सरकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है। पिक एंड चूज हो रहा है और इतनी वही हिंसा नहीं जुड़ सकी, हिंसा नहीं रुक सकी। जिन लोगों ने इस पूरे कांड के में कोई पहले से कार्रवाई नहीं किया, पहले से कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की और जब हिंसा हो गई तो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि सरकार जिस प्रकार से ये कार्रवाइयां कर रही है, परिणाम उसको चुनाव में भोगना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इस बात को बताने के लिए, और किस वोट के लालच में कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय के वोट के लालच में कर रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए, इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है और ये बात समझ लीजिए कि अगर किसी के वोट के लालच में अगर इस प्रकार की एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो दूसरे तरफ भी पोलराइजेशन होगा। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है और झूठ मूठ करके कार्रवाई कर रहे हैं जिन लोगों ने। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि उस अधिकारी पर कार्रवाई कीजिए जिन लोगों ने इतने बड़े रामनवमी के जुलूस के पहले उन लोगों ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था नहीं की, पुलिस की व्यवस्था नहीं की थी और जो है सो कि इतनी बड़ी जुलूस निकल रही थी और उसके लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। आपके पास इनपुट होता है, हर साल जुलूस निकलता है और आप ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जिस प्रकार से इस पर ये कार्रवाई हो रही है, परिणाम भोगना पड़ जाएगा। अखिलेश जी, एक तरफा कार्रवाई की अगर बात की जाए तो भाई वीरेंद्र का साफ कहना है, आरजेडी का रिएक्शन है कि बीजेपी ने ही ये षड्यंत्र किया था। और गिरफ्तारी को लेकर अगर कहा जाए कि अगर जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी होती तो एक और शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद शहनवाज, दरअसल उसकी भी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले पर, तो एक तरफा कार्रवाई कैसे इसको माना जाए? नहीं, मोहम्मद शहनवाज की आपने गिरफ्तारी की, जवाहर प्रसाद चुने हुए विधायक रहे हैं और वो क्या कहते हैं सर, षड्यंत्र का आपके पास कोई प्रूफ है? आप अगर कोई आपके पास प्रूफ है, किस प्रकार का कोई ऑडियो है, कहीं आपने कोई ये बात कही है, ऐसे ही आप किसी के साथ गिरफ्तारी किसी का कर लीजिएगा। और आप समझ लीजिए, कार्रवाई आपको करना है तो मैं पहले मांग करता हूँ अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए जिन अधिकारियों ने इसमें ये चूक की है, जिन अधिकारियों ने उन लोगों पर उस समय में जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो इनपुट था, जो ये व्यवस्था होनी चाहिए जिन लोगों ने क्या, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जिसने भड़काने की कोशिश की, सरकार तो जांच पड़ताल के बाद उनको गिरफ्तार करेगी ना, अधिकारियों को लेकर तो पहले कार्रवाई कर चुकी है। मैं आऊंगा सर दोबारा, मेरे साथ एक और जुड़ रहे मेहमान मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से। और मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का साफ आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर पिक एंड चूज कर रही है, बीजेपी के नेताओं को बदनाम और बीजेपी को बदनाम करने के लिए पूर्व विधायक की गिरफ्तारी सेलेक्टेड, ये आप लोगों की कार्रवाई है। देखिए, ऐसा है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है जी, और कानून अपना काम करेगा, चाहे वो कोई हो। कोई अगर कानून तोड़ता है, कुछ गड़बड़ी करता है और जांच में वो उनका नाम आता है जी, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये स्पष्ट संदेश है जी। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि बिहार में कानून का राज स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक सरकार जाएगी, चाहे वो कोई हो। अगर कोई बिहार के माहौल को खराब करेंगे, बिहार में शांति नहीं। मृत्युंजय जी, सुशील मोदी तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि दरअसल कोई भूमिका हो ही नहीं सकती पूर्व विधायक की। देखिए, आदरणीय सुशील मोदी जी क्या कह रहे हैं, वो तो खुद ही जज नहीं बन बैठेंगे, वो तो खुद ही कानून के जानकार और कानून के भी ये नहीं है जांच में, वो पहले ही फैसला सुना दे रहे हैं। भाई, जो जांच में आया होगा, जो जांच हुई होगी, उसमें अगर किसी का नाम आएगा तो उन पर कार्रवाई होगी। अगर वो निर्दोष होंगे, उसमें नहीं कुछ होगा तो वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अभी जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है, ये तो बता रहा है कि कहीं न कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है।
ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद आपका, और अखिलेश जी आपका भी धन्यवाद, मृत्युंजय जी आपका भी धन्यवाद बहुत इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है